हाय फ्रेंड्स। तो अब जैसे पुरानी वीडियोस में मैंने आपको डायग्राम्स बनाना बता दिया कि रिफ्लेक्शन के डायग्राम्स कैसे बनते हैं, रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं और साइन कन्वेक्शंस क्या होता है उसके बारे में मैंने छोटा सा ब्रीफ दे दिया था आपको। आज मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि साइन कन्वेंशन जो है वो हम मिरर्स में कैसे डालते हैं। स्फेरिकल मिरर में कहां पर प्लस होता है, कहां पर माइनस होता है। तो आज अगर हम सीधी सी बात अगर करें तो सबको पता है कि हम जो ग्राफ बनाते हैं जिसमें ये मेरा एक्स एक्सिस होता था, ये मेरा वाई एक्सिस होता था। तो सिमिलरली अब इस मिरर को जो है, ये जो वाई एक्सिस है मेरा, दिस इज अ मिरर, जिससे कि मैं आपको बताऊंगा कि हम साइन कन्वेक्शन लगाते कैसे हैं। तो हमारे दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है मेरा कॉनकेव मिरर, एक होता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव में इधर आपका पॉलिश होता है और कॉन्वेक्स में आपका इधर पॉलिश होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉनकेव और ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। तो अब अगर हम बात करें कि अगर वाई एक्सिस को अगर मैं मिरर समझ के चलता हूं कि ये मेरा मिरर है, तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, प्लस जो मेरी मैक्सिमम टाइम पे इमेजेस जो बनती हैं वो भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। तो एज पर द ग्राफ अगर आपको पता हो तो ये साइड होता है हमारा नेगेटिव वाला और ये साइड होता है मेरा पॉजिटिव। सिमिलरली ये पॉजिटिव होता है और ये होता है नेगेटिव। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसको कि हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस जिसको कि हम वी से डिनोट करते हैं, सी से हम डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ से हम डिनोट करते हैं फोकस। तो फोकल लेंथ को भी हम एफ से डिनोट कर देते हैं और फोकस को भी हम एफ से डिनोट करते हैं। डिफरेंस दोनों में ये है कि फोकस को हम कैपिटल एफ दिखाते हैं और स्मॉल एफ से जो है फोकल लेंथ को डिपिक्ट करते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड है, मेरा फोकस भी इसी साइड है, मेरा ऑब्जेक्ट भी इसी साइड है और मेरा इमेज भी इसी साइड है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव में मेरा ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पे आया, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है दैट शुड बी नेगेटिव, मतलब यू मेरा नेगेटिव होगा। सिमिलरली मैं अगर वी की बात करूं तो मेरा वी भी जो है वो नेगेटिव होगा इन 5 केसेस। जैसे कि मैंने आपको 6 केसेस बताए थे, 5 केसेस में इधर होगा और एक केस में मेरी इमेज बनती है राइट हैंड साइड पे जो कि वर्चुअल इमेज बनती है, तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 केसेस में कॉनकेव में नेगेटिव है, एक केस में मेरा पॉजिटिव है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ मेरा इसी साइड होता है, तो फोकल लेंथ भी होता है मेरा नेगेटिव। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि इमेज रियल है कि इमेज वर्चुअल है, तो रियल इमेज हमेशा नीचे की साइड इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा ऊपर की साइड और इरेक्ट बनती है। तो अगर मैं इमेजेस की बात करूंगा तो ये नीचे की तरफ दिखाएगा रियल और वर्चुअल आपका ऊपर की तरफ दिखाएगा। तो उससे क्या है, मैग्निफिकेशन जो मेरा होता है, मैग्निफिकेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो मैग्निफिकेशन को जिसको कि हम एम से डिनोट करते हैं वो भी इसके अंदर नेगेटिव होता है 5 केसेस के अंदर एंड पॉजिटिव आपका होता है एक केस के अंदर, वो भी जब इमेज वर्चुअल बनती है। तो यहां पर इसका नेगेटिव और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन में डिनोट करने का रीजन हो जाता है कि अगर मैग्निफिकेशन में आपका नेगेटिव शो कर रहा है, इसका मतलब कि आपकी जो इमेज बनी है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव शो करता है इसका मतलब कि आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सिमिलरली ये तो हो गया आपका कॉनकेव मिरर का। अब अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देखते हो कि अगर आप इसको मिरर मान रहे हो एंड दिस साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट को इधर रख सकता हूं, तो यू जो है वो मेरा नेगेटिव होता है। बाकी अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम इमेजेस किधर बनती है, तो मेरी सारी ही इमेज वो इस साइड में बनती है, तो यहां पर v की वैल्यू हो जाती है मेरी पॉजिटिव। अब इस मिरर को अगर देखते हुए समझ में आएगा कि ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट हैंड साइड पे है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट हैंड साइड पे है, उसका फोकस भी राइट हैंड साइड पे है। तो इन दिस केस f विल बी अगेन पॉजिटिव। एंड मैग्निफिकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने बता दिया था कि मैग्निफिकेशन में आपका जो है अगर पॉजिटिव डिनोट करता है तो वो वर्चुअल है, नेगेटिव डिनोट करता है तो वो रियल है।
तो कॉन्वेक्स के अंदर किसी भी कंडीशन में आप चले जाएं, इमेज हमेशा आपकी वर्चुअल ही बनती है, रियल कभी नहीं बनती है। तो उस हिसाब से इसका मैग्निफिकेशन भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक साइन कन्वेक्शन है, जिसके यूज से आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में अगर आप गलती से भी अगर आपने साइन कन्वेक्शन को गलत डाल दिया तो आपकी सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और आपका आंसर जो है वो कभी भी सही नहीं आ पाएगा। दूसरा कि अगर हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? तो अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की तो मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं दो चीजों से, या तो मेरे पास u और v दिया हुआ हो और या फिर मेरे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ हो। h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज। अगर ये दोनों चीजें में से कुछ भी अगर मुझे दिया हो तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन द मिरर इज दैट इज -v अपॉन u होता है, या फिर आपका h डैश अपॉन h होता है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे आप अपना मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि आपकी इमेज एनलार्ज्ड है, आपकी इमेज डिमिनिश्ड है, आपकी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा जब आप किसी भी इमेज का या ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन अगर उस मिरर से निकालेंगे तो। बाकी आगे जो है मैं आपको बताऊंगा, तो कल हम कुछ और वीडियोस बनाएंगे जिसमें कि मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम साइन कन्वेक्शन जो हमको डालना है वो हमको डालना कैसे और हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को जितना से जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।